आप देख रहे हैं काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे वहां रात होते ही अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी चमकती है। किसी ने भी उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन विक्रम और उसकी 3 दोस्त रीना, सुमित और नील उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए गए। सूरज ढलने लगा था और जगमगाती हुई हवेली का नजारा भयावह लग रहा था। भीतर कदम रखने पर ठंडी हवा जैसे सुकून ही छीन लेती थी। जब वे अंदर घुसे तो दीवारों पर कई पुराने चित्र लगे थे जिनमें से किसी की आंखें जैसे जीती जागती हों। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। चारों ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की तो देखा कि एक परछाई उनके करीब आ रही है। वहीं पर उस परछाई ने आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यहां सिर्फ मौत का वास है। वे घबरा गए, लेकिन वापसी का रास्ता बंद था। हवेली के भूतों ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। क्या विक्रम और उसके दोस्त इस भयानक हवेली से बाहर निकल पाएंगे या फिर वे कभी लौटकर नहीं आएंगे? क्या ये कहानी आपको पसंद आई? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आपका दोस्त लक्की फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप देख रहे हैं काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। रात का समय है। आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं और बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही हैं। काली रात के इस सन्नाटे में रवि और उसके दोस्त एक सुनसान स्कूल के पास खड़े हैं। रवि का मन उसी स्कूल के बारे में कहानियां सुनाते हुए खौफ और उत्तेजना से भरा हुआ है। कहते हैं इस स्कूल में किसी ने कभी नहीं सोचा था कि रात में कोई अंदर जाएगा। रवि ने दोस्तों से कहा। उसका स्वर उत्सुकता और साहस से भरा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर की हवा में एक अजीब शांति थी। दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और सहमति जताई कि उन्हें उस डरावने स्कूल के अंदर जरूर जाना चाहिए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनके कदम फर्श पर गूंजने लगे और पुरानी फर्नीचर की चरमराहट उनकी सिहरन को बढ़ाने लगी। सुनो, कहीं से आवाज आ रही है, रवि ने धीमे से कहा, क्योंकि अंधेरे में एक अजीब सी आवाज फैलने लगी। जैसे ही वे एक कक्षा में पहुंचे, वहां दीवारों पर पुराने चित्र और टूटी हुई किताबें उनके डर को और बढ़ा देती हैं। अचानक एक किताब अपने आप गिरती है और कमरे के सन्नाटे को चीर देती है। ये कैसे हुआ? कोई है क्या? मित्रों ने आवाज में खौफ और आशंका लाते हुए पूछा। नहीं, शायद हवा थी, रवि ने निरंतर साहस दिखाते हुए कहा। लेकिन तभी एक अजीब छाया कमरे में घूमती है जिसकी लाल आंखें चमकती हुई रवि की ओर देख रही हैं। किसी ने मुझे देखा, रवि ने डरते हुए कहा। शक्ति में वृद्धि के साथ छाया धीरे धीरे उनके पास बढ़ने लगी। वातावरण में हवा तेज होने लगी और फर्श हिलने लगा। रवि को अचानक एक पुरानी डायरी दिखाई देती है जिसमें लिखा है कि स्कूल के प्रधानाचार्य की आत्मा इस स्थान पर फंसी हुई है और रात के समय वह यहां घूमती है। भूत ने उन्हें रोकने की कोशिश की और एक अंधेरे में छिपा हुआ डर पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया। रवि और उसके दोस्त तेजी से भागने लगे, लेकिन इसी समय दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हमें यहां से निकलना ही होगा, रवि ने चिल्लाते हुए कहा, और अंधेरे से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान बचाने का रास्ता खोज लिया। आखिरकार वे स्कूल से बाहर निकल गए और राहत की सांस ली। लेकिन जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां खिड़की में वही लाल आंखें चमक रही थीं। वहां से एक रहस्य झांक रहा था जो अब भी उस स्कूल की दीवारों में छुपा हुआ था। वॉइस ओवर ने कहा, रात अभी खत्म नहीं हुई, कुछ रहस्य अब भी स्कूल में छुपा है। आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।